Hello students, welcome back in your English class. I hope you all are well and safe. Today we will start a new poem from our Beehive book on killing a tree. It means एक पेड़ को मारने पर. This poem is written by Jeev Patel. He is a Indian poet. वो Indian poet है. And the poet wanted to highlight the fact that trees are living things. In this poem जो poet है वो ये show करना चाहते हैं कि जो trees होते हैं वो भी living things होते हैं इस poem के द्वारा. So let's begin. But before this we have to discuss some word meanings. Jab, it means sudden rough blow या strike, चाकू से काटना या प्रहार करना. Consuming, it means eating, खाना. Rising, it means going up, उभरता हुआ. Feed, it means give food to, खिलाना. Absorbing, it means अवशोषित. Leprous hide, it means discolored bark, रंगहीन छाल. जो उसका बार्क होता है, तना होता है, उसका जो कलर फेड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड लेप्रस हाइड. स्प्राउटिंग, इट मीन्स प्रोड्यूसिंग. हैक, इट मीन्स कट रफली बाय स्ट्राइकिंग हैवी ब्लोज, तीव्र प्रहार से काटना. चॉप, कट इनटू पीसेस बाय ब्लोज विद एन एक्स, कुल्हाड़ी से छोटे छोटे टुकड़ों में काटना. पेन, इट मीन्स सफरिंग, दर्द. ब्लीडिंग यानी खून बहना. बार्क, इट मीन्स वुडी शब. क्रस्ट, द आउटर पोर्शन ऑफ अ ट्री, वृक्ष का जो बाहरी हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड क्रस्ट. हील मीन्स क्योर, इलाज. कर्ल्ड, इट मीन्स विंड. ट्विग्स, इट मीन्स शूट, टहनिया. मिनिएचर, इट मीन्स स्मॉल साइज. एक्सपेंड, बिकम और मेक लार्जर, बड़ा होना या फैलना, प्रसार होना. फॉर्मर, इट मीन्स समथिंग दैट केम एट एन अर्लियर टाइम, कुछ ऐसा जो पहले के समय पर आया था. एंकरिंग अर्थ, एंकरिंग अर्थ का मीनिंग होता है ट्रीज आर हेल्ड सिक्योरली विद द हेल्प ऑफ द रूट्स इन द अर्थ, कि जो पेड़ होते हैं वो जमीन के अंदर अपनी अर्थ के अंदर अपनी जड़ों के द्वारा बंधे हुए होते हैं, इसलिए सिक्योरली खड़े होते हैं. स्नैप्ड आउट, इट मीन्स चॉप्ड आउट. एंटायरली, इट मीन्स कंप्लीटली, पूरी तरह से. अर्थ कैव, इट मीन्स डैन या अर्थ के अंदर. स्ट्रेंथ, इट मीन्स पावर, शक्ति. एक्सपोज्ड, इट मीन्स लेफ्ट अनप्रोटेक्टेड, असुरक्षित छोड़ना. सोर्स, इट मीन्स ओरिजिन या साधन. सेंसिटिव, इट मीन्स केयरफुल, संवेदनशील. स्क्रॉचिंग एंड चॉकिंग, इट मीन्स द ड्राइंग अप ऑफ द ट्री आफ्टर बीइंग अपरूटेड, इट मीन्स पेड़ को जड़ से उखाड़ने के बाद उसका मर जाना या सूखना. हार्डनिंग, इट मीन्स सख्त. ट्विस्टिंग, इट मीन्स फ्रॉम इनटू अ बैंड, बैंड हो जाना, मुड़ जाना. Withering, it means scornful. Now let's see the poem. On killing a tree, as we can see the name killing. For tree we are using here killing. पेड़ के लिए हम killing use कर रहे हैं, जबकि पेड़ के लिए तो cut use करना चाहिए था. So we can understand easily that the poet wants to tell us that trees are living things. वो बताना चाहता है कि trees भी living things होते हैं. You must have observed people cutting down trees, कि तुम्हें जो लोग पेड़ काटते हैं उनको ऑब्जर्व करना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए. बट कैन दे किल अ ट्रीज, लेकिन वो पेड़ों को मार नहीं सकते. इज इट ईजी टू डू सो, क्या पेड़ों को मारना आसान होता है? कट करना तो आसान होता है, लेकिन क्या उनको मारना आसान होता है? Let's read the poem and find out what the poet says on killing a tree. कि चलो पढ़ते हैं और पता करते हैं कि पोएट पेड़ के मारने पर क्या कहना चाहता है.
First stanza. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री. इट मीन्स पेड़ को मारने के लिए बहुत समय लगता है. नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ. केवल चाकू के एक प्रहार से विल डू इट. ऐसा नहीं हो सकता. इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ. ये धीरे धीरे बड़ा हुआ है अर्थ से, खाना कंज्यूम करते हुए, पोषण लेते हुए, राइजिंग आउट ऑफ इट, और अर्थ से ये बाहर निकला है, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट. ये अपनी छाल को वर्षों से, जो उसकी क्रस्ट होती है, बाहरी आवरण होता है, उससे अब्जॉर्विंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, सालों से सनलाइट को, एयर को और वाटर को ऑब्जर्व कर रहा है. एंड आउट ऑफ इट्स लैप्रस हाइड स्प्राउटिंग लिव्स. और इसका जो बाहरी रंगहीन छाल है, लैप्रस हाइड इट मीन्स जिसका कलर फेड हो चुका है, वो जो उसकी स्किन है, उससे पत्तियां बाहर निकालता रहता है. इट मीन्स न्यू स्प्राउट्स होते रहते हैं, नई पत्तियां खिलती रहती हैं जैसे जैसे पुरानी झड़ जाती हैं, और जो पेड़ है वो नई पत्तियां उगती हैं उसमें. सो हैक एंड चॉप. इसलिए भद्दे तरीके से कुल्हाड़ी मारने से, हैक एंड चॉप का मीनिंग होता है कंटिन्यू प्रहार करने से. बट दिस अलोन वांट टू डू नॉट सो मच पेन विल डू इट. केवल इससे काम चलने वाला नहीं है. इट मीन्स केवल कुल्हाड़ी के प्रहार करने से काम चलने वाला नहीं है, इससे उसे बहुत ज़्यादा दर्द देने वाला भी नहीं है. द ब्लीडिंग बार्क विल हील. कि चाहे हम पेड़ पर कितने भी प्रहार कर ले, जब तक उसे हम पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं कर देते, जो ब्लीडिंग बार्क है वो दोबारा खुद को हील कर लेता है, खुद को क्योर कर लेता है, उसमें से फिर से पत्तियां निकल जाती है. देखा होगा आपने कई बार, जो पेड़ है वो पूरी तरह काट दिया जाता है, सिर्फ जमीन के पास में थोड़ा सा तना छोड़ दिया जाता है, लेकिन वो फिर से स्प्राउट होना शुरू हो जाता है, फिर से उसमें पत्तियां उगनी शुरू हो जाती है. तो जो पेड़ है केवल कुछ कुल्हाड़ियों के प्रहार से, थोड़ा दर्द देने से नहीं मरेगा. चाहे उसके जो बार्क है उसमें से जो लिक्विड है वो निकल जाता है, लेकिन फिर भी वो खुद को हील कर लेता है. एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विंग्स. और जब हम उसको बिल्कुल ग्राउंड के पास से काट देते हैं, तब भी ग्राउंड के पास से ही वो जो छोटी मुड़ी हुई टहनियाँ हैं हरी हरी, वो उगने लगती हैं. मिनिएचर बॉट्स विच इज अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज. मिनिएचर बॉट जो छोटी आकार है, ये पहले छोटी छोटी पत्तियां निकलती है, छोटा जो तना है वो होता है. आफ्टर दैट वो बिना चेक किए ही बहुत ही एक्सपेंड यानी विस्तार हो जाता है उसका, वो फैल जाता है टू फॉर्मर साइज, पहले वाली साइज तक. मीन्स वो दोबारा बड़ा हो जाता है, पूरा काटने के बाद भी उसमें से पत्तियां निकल जाती हैं, वो फिर से बड़ा होता है और पहले वाली साइज में आ जाता है. नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ. नहीं, जो उसकी जड़ें हैं उन्हें तो खींचकर ही निकालना होगा. ऐसा थोड़ी ना होता है हम पेड़ को ईजिली उखाड़ देते हैं, उसकी जड़ों को पूरी तरीके से जमीन में से निकालना होता है खींचकर. इट इज टू बी रॉब्ड एंड टाइड. उसे रस्सियों से बांधा जाता है. एंड पुल्ड आउट, फिर उसे खींचा जाता है. स्नैप्ड आउट, उसे बहुत ज़्यादा खींचा जाता है. आफ्टर दैट वो पूरी तरह से ज़मीन में से उखड़ पाता है. देखा होगा कई बार जो पेड़ होते हैं उनको पहले काट दिया जाता है, आफ्टर दैट मिट्टी खोद कर उसे बांध कर खींच कर निकाला जाता है. तो पेड़ को मारने के लिए उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना होगा, उसकी जड़ों को भी ज़मीन से निकालना होगा जिससे सालों से वो पोषण ले रहा था.
और पुल्ड आउट एंटायरली, उसे पूरी तरह से धरती में से खींच कर निकालना होगा, आउट ऑफ फ्रॉम द अर्थ केव में से, यानी जमीन में से उसे पूरी तरह खींच कर निकालना होगा. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड द सोर्स वाइट एंड वेट, जो ट्री की शक्ति थी, जो उसे जमीन से मिलती थी, जो उसकी जड़ें हमें दिखाती हैं कि जो सफ़ेद सा और गीला गीला सा चिपचिपा, क्योंकि ज़मीन से जो जड़ें होती हैं वो वाटर ऑब्जर्व करती हैं, तो वो थोड़ी गीली होती है और वाइट वाइट होती हैं. तो वो हमें दिखाएगा कि मेरा जो सोर्स क्या है, कि मुझे पोषण किससे मिलता है. द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, कि उसका जो सबसे सेंसिटिव पार्ट है, जो सालों से ज़मीन के अंदर दबा हुआ है, वो हमें बाहर निकालने पर दिखाई देगा और वो हमें बताएगा कि मुझे मेरे पोषण का स्रोत क्या है. देन द मैटर ऑफ स्क्रॉचिंग एंड चॉकिंग, फिर क्या होगा, उसका दम घुटेगा और उसे दर्द होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, उसका रंग फीका पड़ने लगेगा. स्क्रॉचिंग मीन्स रंग फीका पड़ने लगेगा और दम घुटने लगेगा. In the sun and air, browning, hardening, twisting, weathering, and then it is done. कि फिर सूर्य और हवा में इसका रंग भूरा पड़ जाएगा. जब हम उसे उखाड़ देंगे तो वो धीरे धीरे सूखने लगेगा, तो फिर उसका जो रंग है वो भी फेड हो जाएगा हवा और सनलाइट से. ये धीरे धीरे मुड़ने लगेगा, सूखने लगेगा और धीरे धीरे वेदरिंग यानी डिके होने लगेगा, टूटकर बिखरने लगेगा. और एंड देन इट इज डन, और तब एक पेड़ पूरी तरीके से मर जाएगा. इट मीन्स इतना आसान नहीं है पेड़ को मारना, बहुत ही मुश्किल काम है. पहले उसे काटना होगा, फिर उसको जड़ों से उखाड़ना होगा, ताकि जहाँ से वो ऑब्जर्व कर रहा है अपनी स्ट्रेंथ को, वो सोर्स कंप्लीटली ख़त्म हो जाए. सो डियर स्टूडेंट्स, द पोएट वांट्स टू टेल अस अबाउट द trees important in our life. So we have to understand this. Now let's talk about the rhyme scheme. In this poem we can see that here is not a particular rhyme scheme. So this is free verse. Free verse का meaning होता है कोई fix rhyme scheme नहीं है, ये एक स्वतंत्र कविता है. Now let's talk about literary device. In para first, in stanza first, leprous hide, यहाँ मेटाफर है. इन सेकेंड स्टेंजा ब्लीडिंग बार्क, यहाँ भी मेटाफर का यूज़ किया गया है. क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, जो ब्लीडिंग है वो इंसानों में होती है, पेड़ों में नहीं होती है. तो इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जा रहा है. यहाँ भी जो स्किन फेड हो रही है, यहाँ पर बताया गया लेप्रस हाइड मीन्स उसका जो कलर फीका पड़ रहा है, जैसे हमारी स्किन का पड़ जाता है. ये भी मेटाफर है क्योंकि यहाँ पर इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जा रहा है. नाउ ब्लीडिंग बार्क, हेयर ब साउंड इज रिपीटिंग एंड द रिपीटिंग ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इज कॉल्ड alliteration. So here bleeding bark, in this the poet is using alliteration. I hope you have understand the poem. You have to write word meanings in your notebook and you have to learn. Thank you and have a nice day.